फर्स्ट इंडिया न्यूज पर बजट को लेकर महाकवरेज सुबह से जारी है। बजट से पहले भी और अब बजट जब आ चुका है तो कितना ये खास बजट रहा, किसको कितनी राहत मिली, इस पर लगातार चर्चा जारी है, महाकवरेज जारी है। हमारे सहयोगी लगातार साथ बने हुए हैं, मेरी सहयोगी श्वेता वो भी साथ जुड़ गई है। श्वेता, ओवर टू यू। मैं आपको रूबरू भी करा दूं, मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन हैं। स्वागत है मनीष जी आपका। देखिए, अहम सोलर की जब हम बात करते हैं तो वो सरकार के लिए बहुत ही प्रायोरिटी में, और इसलिए कहा भी गया कि सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली यहाँ पर मिलेगी। मुफ्त बिजली का जिक्र यहाँ पर किया है, लेकिन साथ ही साथ सोलर पैनल की भी कितनी इंपॉर्टेंस है सोलर की अब के वक्त में अगर हम बात करें तो, और जो सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है उसे कैसे देखते हैं आप? सोलर से रिलेटेड जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आपको बताना चाहूँगा। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने पिछले कुछ सालों में सोलर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हम आज सोलर या रिन्यूएबल सेक्टर से उत्पन्न होने वाली बिजली का परसेंटेज हमारा 22% से ज़्यादा हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी हम लोग ले रहे हैं। हमारे देश का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट का सन 2030 तक का रखा है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 500 गीगावाट टोटल रिन्यूएबल का लक्ष्य है, जिसमें से 292 गीगावाट सोलर का है। और जो अभी हाल में कुछ पिछले हफ्ते जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है 1 करोड़ घरों पे जो सोलर पैनल लगाने की, ये योजना डेफिनेटली इस सेक्टर को और आम आदमी को और आम उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा बूस्ट देगी। हमारे को उम्मीद है इसकी अभी डिटेल्ड अभी आने वाली है कि इसको किस तरीके से लगाया जाएगा। हाल में इस रूफटॉप सोलर में ऑलरेडी सब्सिडी अवेलेबल है, लेकिन सरकार इस सब्सिडी को 1 करोड़ सोलर पैनल के जो सूर्योदय योजना है उसके तहत निम्न मध्यम वर्ग आय के जो लोग हैं उनके घरों में सोलर पैनल सब्सिडाइज रेट पे या जो पॉलिसी के तहत मुफ्त में या किस तरीके से लगाए जाएंगे उनकी अभी घोषणा और होगी। लेकिन हमारे को जो उम्मीद है कि इस 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगने की योजना से देश के अंदर सोलर सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम आएगा। और मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सोलर पैनल या सोलर मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश इस समय दुनिया में 2nd नंबर पे है। चाइना नंबर 1 पे है नो डाउट, उसके बाद हम लोग 2nd नंबर पे पूरे वर्ल्ड में। और इस सेक्टर में अगले कुछ सालों के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश अपने देश के अंदर आ रहा है। सरकार ने ऑलरेडी PLI स्कीम घोषणा करी हुई है। 2 साल पहले PLI स्कीम की घोषणा करी थी सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। उसका असर हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा, और सन 2026 तक हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट तक सोलर मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे। तो ये बहुत बड़े इकोसिस्टम को जनरेट करेगा। इसमें हजारों और लाखों की संख्या में नई नौकरियों का सृजन होगा। और सबसे बड़ी चीज़, अभी एक साहब ने कहा कि आज शेयर मार्केट ने इस बजट को किस तरीके से लिया। ये बजट के जो आने से सेंसेक्स के पॉइंट प्लस या माइनस ये एक डेली का चलने का विषय है। हमारी कंपनी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ साल पहले देखें तो इंडिया का BSE NSE दुनिया में 7वें या 8वें नंबर पे था। आज हम 4थे नंबर पे हैं। आज हम हमारे से आगे जापान, चाइना और अमेरिका है। तो आज हम 4थे नंबर पे अगर देश का शेयर मार्केट या इसका जो पूरा वैल्यूएशन है, तो ये डेफिनेटली जो सरकार की अभी योजनाएं चल रही हैं उन्हीं की बेनिफिट लेते हुए कर रहे हैं। और हम एक MSME कंपनी की होने के बाद जब हमने अपने आप को कंपनी को अपने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया, तो आज सरकार की अलग से योजना है कि MSME कंपनी भी अपनी वर्किंग कैपिटल या कैपेक्स की रिक्वायरमेंट के लिए अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे BSE NSE पे लिस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन इस रिगार्डिंग जो सरकार कोशिश कर रही है या जो लक्ष्य लेकर चल रही है, आपको लगता है कि ये एफर्ट्स सही है, या फिर आपको लगता है कि कुछ और किया जाना चाहिए या कर सकते हैं? देखिए, एफर्ट बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, बस इनका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए। एफर्ट में कोई कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में रहता है, क्योंकि ये सोलर का जो इम्प्लीमेंटेशन है सेम सेंटर की पॉलिसी है, लेकिन स्टेट इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टेट्स को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर मैं आज बात करूं तो हम अपने पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन में हमारा देश डेफिसिट में, हम शायद 51वें या 52वें नंबर पे है पूरी दुनिया में पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन के मामले में। अगर किसी भी तरीके से सोलर या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को हम लोग बहुत तेज़ी से उपयोग में ला पाएँ, जिसमें EV भी एक बहुत बड़ा इसका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी रहेगा, तो हम बहुत तेज़ी से अपने आप को जो इलेक्ट्रिकल डेफिशिएट है पर कैपिटा का, इसको हम कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि फॉसिल फ्यूल से बनने वाली एनर्जी की या बिजली की सोर्स की एक लिमिटेशन है। कोयले की कमी और बाकी चीज़ों की कमी आपको पता है आए दिन समस्या होती रहती है। और अगर हम राजस्थान के हिसाब से बात करें तो आज हमारा प्रदेश राजस्थान सूरज की रोशनी में हमें बहुत अच्छा वरदान मिला हुआ कि हम साल में लगभग 300 सवा 300 दिन सूरज की रोशनी पूरे प्रदेश में रहती है।
तो जो राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको हम सोलर से घर घर में अगर सोलर लगेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से इसको यूज भी कर सकते हैं। और आमजन भी अब सोलर की अहमियत को समझ रहा है, सरकार समझ रही है और इसलिए इसे प्रायोरिटी में लिया भी जा रहा है। ये मनीष जी, इसी का जवाब जरूर आपसे चाहूंगी। जो चिंता भी व्यक्त की है आरसी जी ने कि ठीक है लंबा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन हर बजट में ये चर्चा का विषय होता है, हर बजट में इसे सम्मिलित किया जाता है, लेकिन कहाँ कितना पूरा किया गया ये तस्वीर साफ नहीं हो पाती। जो बात कर रहे थे हम सोलर की, तो सोलर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे हम अभी रूफटॉप सब्सिडी की बात करें, वो रूफटॉप सब्सिडी ऑलरेडी प्रोसेस में है और तीनों डिस्कॉम में ऑलरेडी उससे हज़ारों की संख्या में उपभोक्ता उसका फ़ायदा ले चुके हैं, जिसमें 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक 40% और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 20% रूफटॉप के ऊपर सब्सिडी है। इसके अलावा भी भारत सरकार ने डीबीटी स्कीम करी है। डीबीटी स्कीम में जो सब्सिडी है वो उपभोक्ता के अकाउंट में 1 महीने के अंदर डायरेक्ट उसके अकाउंट में पहुंच जाती है। तो इससे लगभग अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है 25,000 से ज़्यादा राजस्थान के घरों पर ऑलरेडी इस स्कीम के तहत सोलर पैनल लग चुके हैं। इसके अलावा जो 3 बड़ी योजनाएँ हैं जो भारत सरकार की पिछले कई सालों से कार्यरत हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा लाभार्थी है किसान। कुसुम स्कीम का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। कुसुम में 3 कंपोनेंट है, कुसुम कंपोनेंट ए, बी एंड सी। कुसुम कंपोनेंट ए में किसान अपनी जो ज़मीन है उस पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर पैनल लगा के और उससे जो उत्पन्न होने वाली बिजली है वो उसको संबंधित राज्य सरकार को बेचेगा, जिसके तहत राजस्थान में 600 मेगावाट से ज़्यादा के पीपीए किए गए थे और उसमें लगभग 200 मेगावाट के आसपास इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं और ये सारा की सारा लाभान्वित है इससे डायरेक्ट किसान। दूसरा कुसुम कंपोनेंट बी है, जिसमें कि किसानों की जो खेतों पर लगी हुई पंपें हैं उनको पंपों को सोलर पैनल की पंपों में उस योजना के तहत उसको चेंज किया जाएगा और ये पूरे देश की 5 साल की 17.5 लाख सोलर पंपों की योजना है चेंज करने की और उसमें भी राजस्थान लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पर है। राजस्थान में अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा पंपों की टेंडर्स हो चुके हैं और उनका वो कार्य इस समय चल रहा है। तीसरा है कुसुम कंपोनेंट सी। इसमें भी सेम ये, इसमें इस स्कीम में किसान और डेवलपर मिलके कोई भी सोलर पैनल का प्लांट जो सरकारी सिस्टम है टेंडर्स के थ्रू निकलता है 500 किलोवाट से लेकर 4 मेगावाट तक का अपनी ज़मीन पर लगा सकते हैं और उसकी बिजली वो सरकार को, संबंधित सरकार को बेच सकते हैं। तो ये 4 योजनाएं ऐसी हैं जो कि 4 योजनाएं डायरेक्ट इस समय पिछले कुछ सालों से कार्यरत है। इससे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसानों को और आम उपभोक्ता को फायदा मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है। बिल्कुल, और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए मनीष जी, क्योंकि जो फायदा मिल रहा है, आपने जो बेहद अहम जानकारी दी, लोगों तक जब ये जानकारी पहुंचे तो लोग और जुड़े और ज्यादा इसे लेकर जागरूक हो ताकि इसे बढ़ावा मिल सके और जुड़ सके इससे। मनीष जी, सोलर को लेकर तो हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन सोलर एनर्जी से इतर, ऊर्जा से इतर अगर हम बात करें उद्योगपतियों के लिए कितना फायदेमंद, क्योंकि उद्योगपति को उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं हर बार बजट में। चलिए ये तो अंतरिम बजट है, अभी ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उम्मीद तो है कि सरकार, नई सरकार बनने के बाद जब बजट आएगा तो उस पर कितना ध्यान उद्योगपतियों पर दिया जाता है। कौन से वो कह सकते हैं पॉइंट है जो उद्योगपतियों को जिससे निराशा होती है और चाहते हैं कि उस सेक्टर पर उस ओर भी ध्यान दे सरकार? देखिए, सरकार ने इस बजट में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की घोषणा करी है जो डेफिनेटली एक स्वागत योग्य कदम है और उद्योगपतियों के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो हम चाहे वो राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, उनसे हमेशा ये डिमांड करते हैं, उद्योगपतियों को 2 चीज़ें चाहिए रहती हैं, 2 या मैं कहूँ 3 चीज़ें चाहिए रहते हैं। अगर हम कहें नई उद्योग लगाने के, उद्योग धंधे लगाने के लिए रियायती दर पर ज़मीनें, बैंक से सस्ता लोन और सुलभ लोन, जिसको हम कहें बैंकों के जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, बैंकों के जो लोन देने के सिस्टम है, उनको थोड़ा सा और ईज़ किया जाए। और तीसरा, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट जो उनके प्रोडक्ट है उसको डेवलप करने के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाए। आज मैं अगर चाइना की बात करूं, चाइना जो हमारा देश का नेबरिंग कंट्री और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना में स्पेशली सोलर सेक्टर या दूसरे सेक्टर्स में भी अगर वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको 13% की एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलती है और इसके अलावा वहाँ पे लोकल में फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार की तरफ से रियायती या लगभग मुफ्त दरों पे ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सब्सिडी मिलती है। हमारे देश में भी डिफरेंट स्टेट्स में या सेंटर की पॉलिसीज़ हैं, लेकिन वो पॉलिसीज़ प्रैक्टिकली इंडस्ट्री वालों के लिए इतनी धीमी स्पीड से और इतनी कछुआ गति से काम करती हैं कि कोई भी इंडस्ट्री वाला उसमें अगर काम करना चाहे तो 2-3 साल या उससे ज़्यादा का टाइम उसको लग जाता है उस सारी की सारी सुविधाओं का या उन सब्सिडीज़ को लेने के लिए।
तो सरकार ये जो सिस्टम्स हैं या जो पॉलिसीज़ बनाती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर कुछ समय सीमा तय करी जाए तो इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्री लगाने वालों के लिए इससे बड़ी रियायत कोई नहीं हो सकती।